ले बेटा, जब OSI मॉडल अब डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, जब एक सेंडर किसी दूसरे रिसीवर को कोई एक मैसेज सेंड करना चाहता है, तो हमें लगता है कि वो मैसेज आपका सेंडर टू रिसीवर डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जाता। इसके दरमियान में आपके पास OSI मॉडल आता है, जो कि आपका सेंडर से मैसेज लेता है और रिसीवर तक उस मैसेज को लेकर जाता है। अगर OSI मॉडल नहीं होता तो आपका जो मैसेज है वो सेंडर टू रिसीवर पहुंच नहीं पाता, या फिर काफ़ी सारी हर्डल्स आती हैं, या डिलीट हो सकता है रास्ते में, या फिर आपका खो सकता है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने OSI मॉडल बनाया कि ताकि सेंडर टू रिसीवर मैसेज डिलीवर हो सके बाय सिक्योर और एरर फ्री मैसेज आपका पहुंच सके। तो ये था OSI मॉडल का एक छोटा सा इंट्रो। अब वर्डिंग में इसको पढ़ लेते हैं। OSI मॉडल स्टैंड फॉर होता है आपके पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको किस कंपनी ने डेवलप किया था जी? ISO ने। इसको याद रखने का इजी तरीका ये है कि आपके पास OSI है ना, अगर आप इसको उल्टा पढ़ो तो इसकी कंपनी का नाम बन जाएगा ISO। ठीक है, ISO उल्टा पढ़ोगे तो उसकी कंपनी का नाम बन जाएगा जिसने इसको डेवलप किया। ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूके की कंपनी है जिसने इसको OSI मॉडल को तैयार किया। कब तैयार किया? 1983 के अंदर। ये आपको MCQs वाइज आ सकता है कि OSI मॉडल को कब तैयार किया गया, किस कंपनी ने तैयार किया गया, और और इसका एब्रीविएशन क्या है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको MCQs में आ सकते हैं। डेट काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या है जी? अलाउ करता है टू कम्युनिकेट कर सको इफ आर्किटेक्चर आर डिफरेंस। इफ आर्किटेक्चर आर डिफरेंस से मुराद ये है, हो सकता है आपके पास ये जो सेंडर है ये मोबाइल फोन यूज कर रहा है, और जो रिसीवर है वो आपके पास लैपटॉप का वर्जन को यूज कर रहा है। तो इन दोनों का आर्किटेक्चर क्या है? डिफरेंस है। तो लेकिन मैसेज अगर सेंडर करे तो वो इजीली रिसीवर तक जा सकता है बाय यूजिंग द OSI मॉडल। ओके, तो OSI मॉडल आपका एक सेंडर को और एक रिसीवर को एक पाथ प्रोवाइड करता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि मैसेज आपका इजीली डिलीवर हो सके। OSI मॉडल की बेटा 7 टोटल लेयर्स हैं। तो ये जो कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स आपको MCQs में पूछ सकता है कि OSI मॉडल की कितनी लेयर्स हैं जी? 7 लेयर्स हैं, और हर एक लेयर का हैज ओवन फंक्शंस। हर एक लेयर्स का अपना अपना एक फंक्शन है, अपनी अपनी उसकी कंडीशंस हैं। ओके, तो वन बाय वन हम इसको, इसकी लेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। लें जी बेटा, 7 टोटल लेयर होती हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशंस लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। आप सोच रहे होंगे हम तो मैसेज करते हैं और वो नैनो सेकंड के अंदर आपका रिसीवर तक पहुंच जाता है, उसी टाइम 1 सेकंड के अंदर। तो क्या इन लेयर्स में से जब मैसेज एक एप्लीकेशन लेयर से पास होता, प्रेजेंटेशन से, इस तमाम लेयर्स में से जब पास होता, फिजिकल से पास होता, ये तो काफी टाइम लग जाता होगा। तो मेरा बेटा, ये आपकी जो लेयर्स हैं ये भी नैनो सेकंड के अंदर काम करती हैं। ठीक है, तो आपका कोई भी एक ऐसा मैसेज नहीं है कि जो कि इन तमाम लेयर्स में से पास आउट ना होता हो। ओके, अगर इनमें से कोई एक लेयर भी आपके मैसेज को रिफ्यूज करती है तो आपका मैसेज कभी भी डिलीवर नहीं होगा। वन बाय वन देखते हैं इन लेयर्स का क्या काम है और वो कैसे इस मैसेज को फॉरवर्ड करती हैं। ओके, तो ले बेटा देखें जरा, टोटल 7 लेयर्स हैं। अगर मैं बात करूं तो पहली 3 लेयर्स जो हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इसको याद रखने का मैंने एक छोटा सा एक ट्रिक निकाला है, या एक लफ्ज निकाला है। ये आपको बुक पे नहीं मिलेगा, मैंने खुद एक जनरेट किया है, क्योंकि बच्चे ना ये लेयर्स के नाम भूल जाते हैं। तो अगर आपने पहली 3 लेयर्स याद रखनी है
तो आप इनका पहला पहला लफ्ज याद रखना, APS। APS एक स्कूल है, उससे आपने इसको याद रखना है। APS, ए से एप्लीकेशन, P से प्रेजेंटेशन, S से सेशन लेयर। ये जो आपके पास 3 लेयर्स हैं, ये आपकी बेसिकली एज अ सॉफ्टवेयर मानी जाती हैं। ओके, सॉफ्टवेयर के तौर पे काम करती हैं। और नेक्स्ट बेटा, लास्ट पर जो 3 है आपके पास, नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। इसको याद रखने का आपका जो ये मेथड मैंने निकाला है बेसिकली, वो इसका ये है जी, एन से तो अभी कुछ बना नहीं, लेकिन लास्ट 2 से बन रहा है डीपी, जो कि आप लगाते हो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तो उससे आपने इसको याद रख लेना है, NDP। तो एन से आपके पास नेटवर्क आ जाएगा, डी से डाटा लिंक आ जाएगा, पी से फिजिकल लेयर आ जाएगा। तो ये जो लास्ट वाली 3 लेयर्स हैं, ये आपकी बेसिकली काम करती हैं हार्डवेयर पर, मतलब हमें दिखाई देती हैं। ओके, और आपके पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर आ गई, वो तो ना तो सॉफ्टवेयर में आता है ना तो हार्डवेयर में आता है। वो इस पूरी जो आपके पास OIC मॉडल है, उसका एक हार्ड कह लो, एक दिल कह लो, उसके बगैर ये काम पूरा OIC मॉडल नहीं कर सकता। मेन काम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर्स का ही होता है। सबका होता है मेन काम, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर मानी जाती है। ओके, अब वन बाय वन इनकी फंक्शनैलिटी को हम पढ़ते हैं। ये अभी बेसिक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ले बेटा, यहाँ पर लेट कर लें, एक सेंडर साइड होती है और दूसरी आपके पास रिसीवर साइड होती है। ओके, जब मैसेज आपका सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, तो सेंडर का अपना OIC मॉडल होता है, रिसीवर का अपना OIC मॉडल होता है। जैसे ही आपका सेंडर साइड से मैसेज सेंड होता है, वो डायरेक्ट जाता है एप्लीकेशन के पास। अच्छा, मैं ना ये आपको लेयर्स एक स्टोरी की तौर पे सुनाता हूँ। स्टोरी को हम ना इसके ऊपर फिट करते जाएंगे। लेट कर लें कि जी आपने जो सेंडर साइड है उससे मैसेज भेजा, लेट कर लें, और इन तमाम लेयर्स में से वो मैसेज पास आउट हुआ। वो फिर पास होता हुआ वो किसके पास जाएगा, रिसीवर साइड पे, और फिर रिसीवर साइड पे ऐसे आपको रिसीवर साइड पे अपना मैसेज मिल जाएगा। अब इसकी वन बाय वन देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या काम करती है। अब स्टोरी से समझते हैं इसको। लेट कर लें बेटा, जो सेंडर साइड है वो पाकिस्तान का कोई एक बंदा है, ठीक है। चलें स्टोरी को ना और इंटरेस्टिंग सा बना लेते हैं इसके अंदर। लेट कर लें कि ये जो सेंटर साइड पर आपके पास 7 लेयर्स है ना, ये अभी लेयर्स नहीं है, ये कह लो एक कंपनी है इतनी पूरी, सेंटर साइड वाली, उसके अंदर 7 लोग काम कर रहे हैं। एक का नाम है जी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल। ये 7 बंदों के नाम है या 7 मेंबर्स के नाम है, जो कि पाकिस्तान में एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। इसी तरह रिसीवर साइड पे जी लेट कर लो चाइना में वो एक कंपनी है और उसके अंदर भी ना ये 7 लोग काम कर रहे हैं। ओके, अब लेट कर लो कि पाकिस्तान में जो कंपनी है उसका जो ऑनर है वो है जी एप्लीकेशन लेयर। उसने एक मैसेज लिखा है, एप्लीकेशन लेयर ने एक मैसेज लिखा है और उस मैसेज को क्या किया है जी, डिलीवर कर दिया। तो यहाँ पे अब जरा देखिएगा, एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया, एक्सेस द नेटवर्क, मतलब अपने नेटवर्क की शुरुआत कर दिया। मैसेज लिख के अपने नेटवर्क की शुरुआत कर दिया, चाहे वो मैसेज ईमेल हो चाहे आपका टेक्स्ट हो, जो भी हो। अब वो मैसेज उसने किसको दे दिया, प्रेजेंटेशन लेयर को, ठीक है, यानी कि प्रेजेंटेशन वाले बंदे को दे दिया। उसने मैसेज देखा, उसने कहा अच्छा ये तो मैसेज लिखा हुआ है उर्दू के अंदर, ठीक है, और उसने देखा कि आपका मैसेज जाना किधर है, चाइना के पास। तो उसने क्या, चाइना वाला तो उर्दू समझ नहीं सकता, तो इसने क्या करना है, प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको मेरा बेटा कन्वर्ट कर देना है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी है, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी है। और साथ ही साथ उसको अगर हो सके तो उसको छोटा भी कर देगा, कॉम्प्रेस भी कर देगा। ओके, तो यहाँ पर ये इसका पॉइंट लिखा है जी कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, ट्रांसफॉर्मेशन करेगी प्लस उसको कंप्रेस भी कर देगी। ले इसने आपका ट्रांसलेट कर दिया।
अब इसने क्या किया, सेशन लेयर वाले बंदे के पास गया और उसको बोला कि ये मैसेज डिलीवर करना है जी चाइना की इस कंपनी को। इसने क्या करना है, सेशन लेयर ने अपने मुताबिक अपने बराबर के ओहदे वाले को कॉल करनी है, रिसीवर साइड वाले को। मतलब इस सेशन लेयर ने कॉल किसको करनी है जी, इस सेशन लेयर को। ले जी उसने कॉल की और कॉल करके उसने पूछा कि ये आपका एक मैसेज आ रहा है, आपकी कंपनी अगर ओपन है तो मैं मैसेज को डिलीवर कर देता हूं। उसने कहा हाँ भाई मैसेज डिलीवर कर दो, हमारी कंपनी ओपन है अभी। तो बेसिकली क्या हुआ है, एक आपने उसका एस्टेब्लिश कनेक्शन किया, एक आरजी कनेक्शन लगाया है। इसकी मिसाल ऐसे भी कर लें, अगर आपने किसी दोस्त के घर जाना हो तो आप उसको पहले कॉल करके पूछ लेते हो कि आप घर ही हो, वो कहता है हाँ भाई मैं घर ही हूँ आप आ जाओ। तो आप एक बेसिकली क्या करते हो, एक कनेक्शन आरजी कनेक्शन लगा लेते हो। इसी तरह ये सेशन लेयर भी आपकी ओआईसी मॉडल के अंदर क्या काम करेगी, एक कनेक्शन लगा लेगी रिसीवर साइड की सेशन लेयर के साथ। इसका सिर्फ इतना काम है कि इसने सिर्फ कनेक्शन लगाना है। अच्छा जी, अब सारा मैसेज उसने सेशन लेयर ने किसको दे दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर ने देखा कि वो जो मैसेज है वो लेट कर लें जी 400 पेजेस का है। अब उसने देखा ये तो 400 पेजेस है, उसने क्या किया, उन पेजेस को 100 का पेयर बना दिया कि यार अगर कहीं गुम गया तो 400 के 400 पेजेस जाएंगे। तो इसने क्या किया, 100 पेजेस के 4 बंडल्स बना दिए। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर का सिर्फ इतना काम है कि आपका अगर बहुत बड़ा मैसेज होगा तो उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना देगा पकड़ के। ले जी, ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया जी, पैकेट्स बना दिए। अब पैकेट्स बना के किसको दे दिया मेरा बेटा, नेटवर्क लेयर को दे दिए। अच्छा, अब जब नेटवर्क लेयर को दे दिया तो उसने आपका देखना है, अच्छा पैकेट आ गया, ठीक है। अब उसने क्या करना है, उस पैकेट्स के ऊपर नेम लिख देने हैं कि भाई रिसीवर साइड कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। उसने उसको ऊपर एड्रेस लिख देना नेटवर्क लेयर ने। ओके, तो नेटवर्क लेयर भी बेसिकली क्या कर रही है, एक कनेक्शन आपका मजबूत करती है एड्रेस लिख के। अब नेटवर्क लेयर ने एड्रेस लिख दिया, अब उसने एनवेलप दे देने हैं आगे जाके डाटा लिंक लेयर को। डाटा लिंक लेयर ने देखना है कि जी चार चार का बंडल बना हुआ है। ओके, पैकेट में है आपके सारे पेपर, ठीक है। अब उसने देखना है पैकेट तो ऊपर से ओपन है, अब उसने उस पैकेट को क्लोज कर देना गम स्टिक लगा के। गम स्टिक लगा के आपके पैकेट्स को उसने क्लोज कर देना है। क्लोज इस वजह से करना है ताकि इसके साथ कोई छेड़खानी ना करे, ताकि इसके अंदर जो मैसेज है वो कोई बंदा पढ़ ना सके, ठीक है। तो इट्स मीन इन शॉर्ट अगर लफ्ज में अपनी इस डाटा लिंक को कवर करूं तो ये एरर फ्री भेजेगा डाटा को, ताकि कोई बंदा भी उसके साथ अगर कोई मैसेज को या उस एनवेलप के साथ छेड़खानी करता है तो आपको इजीली पता लग जाए कि हाँ भाई किसी ने रास्ते में ओपन किया। तो ये देखें जी, डाटा लिंक लेयर ने क्या करना है, आपके पास एक एरर फ्री विद कंट्रोल, एरर फ्री आपका मैसेज बना देना है। ओके, अब जब सारा कुछ हो गया, फिजिकल लेयर जो है वो बेसिकली मेरा बेटा एक वायर होती है, ठीक है। अब वायर में से जब वो पैकेट्स गुजरने हैं तो वो एक नदी की तरह गुजरेंगे, ठीक है, और नदी को बोलते हैं स्ट्रीम, ठीक है। और आपको पता है जो डाटा होता है वो बिट के अंदर मेजर किया जाता है। तो फिजिकल लेयर में आपका जो डाटा पास होगा वो बिट ऑफ स्ट्रीम में पास हो जाएगा, मतलब वायर के अंदर में से सारा आपका डाटा पास होना शुरू हो जाएगा। इट्स मीन फिजिकल लेयर में आपने क्या करना है, डाटा सारा बिट ऑफ स्ट्रीम में बन जाएगा और आपका यहाँ से डाटा चलता हुआ किसके पास आ जाएगा, रिसीवर साइड पे आ जाएगा। अब जो जी इन लेयर्स ने जो जो काम किए हैं ना, वो इन लेयर ने बस चेक करते जाना है। फिजिकल लेयर ने चेक करना है हाँ भाई बिट ऑफ स्ट्रीम बनी हुई है, ठीक है, डाटा लिंक को दे देगा। अब डाटा लिंक ने देखना है, अच्छा इस डाटा लिंक ने क्या किया था, गम स्टिक लगाई थी ना एरर फ्री के लिए। इसने चेक करना है कि हाँ भाई गम स्टिक लगी हुई है, हाँ लगी है यार, किसी ने छेड़खानी नहीं रास्ते में कि किसी ने इसको ओपन करके पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसने बस चेक करना है, ठीक है। इसने दे देना है नेटवर्क को, नेटवर्क ने देखना है कि हाँ भाई एड्रेस हमारा ही है, ठीक है जी हमारा ही है। इसने अपना एड्रेस क्या करना है, उठा लेना है।
अब ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट लेयर ने आपके पास क्या करना है जी, यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट ने क्या किया था, आपके 400 पेजेस का 100 का बंडल, सॉरी 100 पेजेस का बंडल बना दिया था, यानी कि 4 पैकेट्स उसने यहाँ पे बनाए थे रिसीवर साइड के ऊपर ना, रिसीवर साइड पे उसने 4 पैकेट बनाए थे। अब इसने क्या करना है, उन 4 पैकेट्स को ओपन करना है और एक पेयर बना देना है ताकि जो पढ़ने वाला है उसको आसानी हो। इसने क्या किया, पैकेट्स बनाए, इसने उन पैकेट्स को रीसम्बल कर देना है, इकट्ठे कर देना है, पहले 100 पेजेस, फिर अगले 100 पेजेस, फिर अगले 100 पेजेस लगा के इकट्ठा कर देगा। जब इकट्ठा कर दिया उसने दे देना है आगे सेशन लेयर को। अब सेशन लेयर ने देखना है कि हाँ भाई ये जो जिसकी मुझे कॉल आई थी ना, हाँ ये उसी के पेपर्स आए हैं, ठीक है। इसने उस सेशन लेयर को बताना है हाँ भाई आपके पेपर मेरे तक पहुंच गए हैं। जब ये इसको कॉल करके बताएगा हाँ भाई पेपर मेरे तक पहुंच गए हैं, तो क्या करेगा जी, ये जो आपके पास कनेक्शन लगा है ये खत्म हो जाएगा। ओके, ये सेशन लेयर का आपस में जो हमने यहाँ पर कनेक्शन लगाया था, ये वाला रेड लाइन से जो शो हो रहा है, ये आपके पास खत्म हो जाएगा। अब आपका मैसेज आगे नेक्स्ट चले जाएगा सेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर चेक करेगी हाँ भाई हमारी लैंग्वेज के अंदर ही है, हमारा इसको बंदा इसको इजीली रीड कर लेगा। जब वो देखेगा कि इस चीज को वो रीड कर लेगा, वो आपका जो एप्लीकेशन, इसने क्या किया था आपके पास सेंडर साइड ने एप्लीकेशन पे मैसेज को लिखा था, इसने एप्लीकेशन के ऊपर जब वो मैसेज यहाँ से उसको शो हो जाएगा, जब शो हो जाएगा तो वो रीड आउट कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा बेटा ये स्टोरी के साथ आपको कोशिश की है कि सारा OSI मॉडल समझ में आ जाए। मेरा बेटा ये छोटी सी मैंने स्टोरी सुनाई है आपको। बेसिकली जो प्रेजेंटेशन लेयर्स है ना, वो क्या करती है, जब आप मैसेज करते हो, लेट कर लो आप मैसेज कर रहे हो वॉइस, वॉइस होती है ऑडियो, ऑडियो की जो एक्सटेंशन लगती है वो लगती है MP3, MP वीडियो की लगती है MP4। आप देखते हो ना, अगर मैं बोलूं बेटा अगर किसी नाम के आगे MP.MP3 लगा दूं आपके जहन में जाएगा म्यूजिक होगा, MP4 लगा दूं आपके जहन में जाएगा वीडियो होगी। देखो मैं अगर वॉइस मैसेज करता हूँ तो मैं तो एक्सटेंशन नहीं ना लगाता, तो वो एक्सटेंशन कौन लगा रहा होता है, प्रेजेंटेशन लेयर लगा रही होती है। मैं अगर कोई वीडियो सेंड करता हूँ तो मैं तो प्रेजेंटेशन उसके ऊपर एक्सटेंशन नहीं लगाता, तो वो कौन आपके पास प्रेजेंट लगाती है, प्रेजेंटेशन लेयर एक्सटेंशन लगाती है, ठीक है।